वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्मर्स। आज एक ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसने ऑल टाइम हाई आज के दिन जस्ट महज टच ही कर दिया था, बट उसके बाद हमें मार्केट में गिरावट के बेसिस में हमें एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल चुकी है। और मैं एक ही बात बोलूँगा, इसकी गोल्डन चांस है जहाँ पे एक आखिरी मौका है जहाँ पे आप ऐसे दिग्गज स्टॉक में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे गैस एक स्विंग ट्रेड भी चार्ट पे इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में भी गैस अच्छा खासा मुनाफा ये कंपनी दे सकती है बिकॉज ये सॉलिड सुपर कंपाउंडर है। और इन सब पे मेरी जो फोकस है वो कंसिस्टेंट होती है बिकॉज इनके नंबर्स गैस अबव स्ट्रीट एस्टिमेट थे और जल्द ही इसमें हमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, ऑपरेटर्स से इधर पे बचिए वरना आप इधर पे ट्रैप भी हो सकते हैं। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेटर शेयर के प्राइस को गिरा के वहाँ पे खुद एकोमोडेशन करता है, बट हमेशा आपकी फोकस होनी चाहिए कि जिस कंपनी के EPS बढ़ते हैं और जिस कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होते हैं आपको कैसे मुनाफा दे सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को ही मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बहुत लोग प्राइस देख के ही समझ गए होंगे, लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि इधर पे पैसा कमाने का सॉलिड ऑप्शन है बिकॉज टारगेट्स को इधर से बहुत रिवाइज कर दिया गया है। जी हाँ, तो कल के दिन इनके Q3 के नंबर्स आए थे और नंबर्स की बात की जाए अबव एस्टिमेट इसने बीट किया। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही इनके नंबर्स बहुत ही सॉलिड थे। और जल्दी ही आप देखेंगे कि ये एक ऐसी कंपनी है जिनकी बैलेंस शीट में आपको $1 बिलियन के आसपास ईयरली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और आज इसने अपना ऑल टाइम हाई को जस्ट हिट किया ही था, बट उसके बाद हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखें तो एट द एंड में मार्केट में करेक्शन की वजह से इसमें भी करेक्शन हमें देखने को मिला और इसमें हमें ऑल टाइम हाई से तकरीबन 4 से 5% के आसपास गिरावट हो रही है, बट ऑल दो हमें 2% के आसपास ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, आज के बॉटम की बात की जाए तो गैस इसने 7400 का बॉटम लगाया है और मैं बहुत ही कम गिरावट की उम्मीद कर रहा हूँ। गिरता भी है तो आपके लिए एक लाइफ टाइम मौका बन सकता है। 6 महीना की बात की जाए तो 6 महीने में गैस इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। अच्छे खासे पैसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज अभी भी इनके जो सेक्टर है अंडर प्रेशर में है, बट ये एक ऐसा जेम है जहाँ पे गिरावट में ही एक बाइंग होते हुए देखने को मिलती है। और इस लेवल पे गैस हमने बहुत बार आपको इनकरेज भी किया था जहाँ पे बाइंग कर सकते हो। मैं एक ही बात बोलूँगा कि एकदम कॉन्फिडेंटली ऐसे स्टॉक को होल्ड करें बिकॉज ये सब स्टॉक जब भागता है इसका कोई लिमिट नहीं होता है और तब दोस्तों मार्केट में आपको अच्छे खासे मौका हाथ से निकल जाते हैं। गैस मैं एक ही कमेंट्री करना चाहूँगा, जब भी मैं इस स्टॉक को डिस्कस करता हूँ मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको मिड कैप का मज़ा चाहिए कोई लार्ज कैप की सिक्योरिटी के साथ, इस कंपनी को आराम से पकड़िए बिकॉज ये दिखने में गैस बहुत ही लार्ज कैप है लेकिन अपने आप में ही मिड कैप का पैसा बना के देती है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी है, 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और फिर भी अगर आप देखें तो 5 ईयर्स में गैस इसने 1 लाख को 8.5 लाख बनाए हैं। क्यों? तो भाई मार्केट में ऐसे स्टॉक्स का हमेशा डिमांड होता है। मुझे अच्छे से याद है गैस, आज से 6 साल पहले इनका जो ईयरली प्रॉफिट होता था वही 3,000 करोड़ के आसपास, 2,200 करोड़ के आसपास, 2,500 करोड़ के आसपास होता था, बट अभी के टाइम में 7,500 करोड़ के आसपास जल्दी ही ये उस क्लब में आएगी और जल्दी ही गैस आपको मैसिव रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चार्ट से आप समझ सकते हैं मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ गैस। मैं एक ही स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। और मैं बोलूँगा यहाँ पर लापरवाही महंगी पड़ सकती है, प्राइस फॉल होगा, किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारे हाथ में ये है अच्छे स्टॉक्स को बाई ऑन डिप्स करे, BOD या फिर अच्छे स्टॉक्स पे बने रहें बिकॉज यही सब हमारे फॉर्चून को क्रिएट करती है। अगर आप देखें तो Q3 के नंबर्स में जो एस्टिमेट थे उसके अबव हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज मार्केट में 74% ईयरली प्रॉफिट का अनुमान था और गैस इसने 85% के आसपास ईयरली प्रॉफिट दर्ज की है। तो मतलब मार्केट में जो रिकवरी है वो अच्छे खासे होते हुए देखने को मिल रही है। रिटेल लोन की बात की जाए अपने आप में गैस एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया बाजार में कभी खत्म नहीं होगा। और सबसे खास बात गैस इस कंपनी की ये है, ये अपने NPA पे, एसेट क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और इसी की वजह से गैस इनके NPA में भी अच्छी खासी फॉल देखने को मिली जो अपने आप में ही बहुत ही वेलकमिंग होता है बैंक NBFC के। और अगर आप देखें तो इसने अबव एस्टिमेट रिजल्ट पोस्ट किया है। तो जी हाँ, कंपनी को जो करना था उन्होंने कर दिया है, बट शेयर प्राइस कभी किसी कंट्रोल में नहीं होता है। हमारे हाथ में ये है कि अच्छे स्टॉक्स को हमें बाई ऑन डिप्स करना है और ऐसे स्टॉक को नेवर सेल कैटेगरी में रखना है वरना आपके लिए बहुत मेगा पैसे नहीं बनेंगे। अगर आप देखें तो इनके AUM की बात की जाए, इनके एसेट क्वालिटी की बात की जाए, सब में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखें प्रभुता श्रीधर की बात की जाए तो उन्होंने पर शेयर का जो टारगेट है वो आने वाले कल में गैस 9,000 के आसपास बताया है, बट मैं बोलता हूँ कि इधर पे ये 9,000 का लेवल को तोड़ेगा और जल्दी ही अगर आप देखें तो ये हमें 10,000 के आसपास स्टॉक देखने को मिल सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट में आपको बहुत जगह पर कमेंट्री मिल जाएगी कि बजाज फाइनेंस काफ़ी ओवर वैल्यूड स्टॉक है, बट दोस्तों जिनके EPS कंसिस्टेंट बेसिस बढ़ते हैं वो अपने आप में ही काबिल तारीफ होती है। इसके पहले भी गैस मुझे अच्छे से याद है बजाज फिनसर्व
इनका जो पेरेंट कंपनी है 10,000 का स्टॉक था, और एक बार जब उसमें गिरावट हुई वो 4,000 के आसपास भी आया था, बट अभी के टाइम वो 19,000 का स्टॉक है। तो जी हाँ, प्राइस कहाँ तक भाग सकता है ये कोई भी अंदाज़ा लगा सकता नहीं है, बट येस हमें बिजनेस पे हमेशा फोकस करना चाहिए। बजाज फिनसर्व की बात की जाए, ऐसी कंपनी है जो निफ्टी क्रैश में 2020 में एक दिन में 25% गिरा था, और अभी लोग लेने के लिए तरस रहे हैं। तो जी हाँ, मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो बोलता है स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा है। तो गैस ईपीएस भी कंटिन्यूसली अगर बढ़ते हैं तो जी हाँ, उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिलता है। आज से 10 साल पहले एशियन पेंट की बात की जाए 28 के पी पे अवेलेबल था, अभी के टाइम में गैस कितना का पी पे अवेलेबल है, 90 के पी पे। तो जो कंपनी अच्छा करती है उनके प्राइस ट्रेंडिंग बढ़ते ही रहते हैं। तो जी हाँ, ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो अभी भी आपको 400-500 के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। 87 का पी है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, हमें ठीक ठाक इनलाइन देखने को मिल जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ, कन्वे करना चाहता हूँ। 15 से 20% का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है कोई भी लार्ज कैप कंपनी के लिए, अगर वो निफ्टी 50 का स्टॉक है तो काबिल तारीफ और बेमिसाल होता है। इनके 3 साल की बात की जाए 23% के आसपास है, और जल्दी गैस कोविड से जब रिकवरी होगी तो इन सब के बिजनेस में और भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा, बिकॉज इस क्वार्टर में इसने 2000 करोड़ के आसपास सिर्फ नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप देखें हर साल इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कम से कम ये 40-50% के पैसे बनाते हैं। क्यों? तो भाई देश की नंबर 1 रिटेल एनबीएफसी में काम करते हुए देखने को मिलती है। आरओई की बात की जाए, हर एक 10 ईयर्स की बात की जाए 18% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही काबिल तारीफ है। होल्डिंग में काफ़ी डिसेंट है, 56% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 23% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 10% के आसपास है, और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे गाइस 10% के आसपास है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास है, और इस हम कंपनी को गिरावट में आपको ज़रूर दबोच लेना चाहिए। नंबर्स की बात की जाए, आप इधर पे पॉज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नंबर्स कैसे लगे। तो नंबर्स बहुत ही मजबूत थे, तो क्या नंबर्स का जो न्यूज़ है क्या फैक्टर नहीं हुआ था? यस, ये पूरा जो रैली गैस हमें देखने को मिला ये इसी एस्टिमेट से था कि नंबर्स इनके अच्छे आने वाले हैं, बट यस नंबर्स जो है अबव एवरेज है। अभी गैस एनबीएफसी और बैंक में एक बहुत बड़ा मेगा रैली हमें ड्यू दिखाई पड़ती है, और वो रैली अगर आती है आने वाले 3 महीना में, 6 महीना में, तो आप समझिए कि बजाज फाइनेंस का शेयर कहाँ जा सकता है। इसके पहले भी गैस ये स्टॉक 5000 का था, निफ्टी क्रैश में 1700 के आसपास है, बट जिन्होंने होल्ड किया, टाइम दिया, टाइमिंग नहीं किया और नेगेटिव से दूर रहे, उनके पैसे बने और मल्टीपल टाइम्स हुए भी। तो मेरे हिसाब से क्या सीएमपी में आप आराम से बाई करिए, और इन सब स्टॉक को हर 200-250 के फॉल पे आप चाहें तो एसआईपी करिए, बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि इसके बिना पोर्टफोलियो अधूरा है। तभी के टाइम की बात की जाए तो आज हमें अच्छे खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है, बट इससे डरिएगा मत, और मेरे हिसाब से जितना गिरे उतना उठाइए। अभी के टाइम में 1 डे के चार्ट में हमें आरएसआई इंडेक्स 55 के आसपास देखने को मिल रहा है। मार्केट अनसर्टेन है, कभी भी कोई न्यूज़ का स्ट्राइक हमें देखने को मिलता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसमें एक जोरदार प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। इसके पहले भी गैस ये 6500 के आसपास आया था, बहुत लोगों ने निवेश किया, बहुत लोगों से एक चूक हो गई। तो मेरे हिसाब से गैस ये एक ऐसी कंपनी है जिनका रिजल्ट अगर आप देखें, अगर आप संतुष्ट हुए, कन्विक्शन है तो ही निवेश करिएगा। कल अगर प्राइस फॉल होता है और आप पैनिक कर जाते हैं तो गैस आप मार्केट में दूसरा ऑप्शन अवेलेबल करवाइए, म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, एफडी में निवेश करिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में आते हैं तो प्राइस काफ़ी वोलेटाइल होता है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी हमेशा अच्छा करते हैं। और जो बोलते हैं कि इनका फेयर वैल्यूएशन 3000 है, 4000 है, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जिस कंपनी की ईपीएस कंटिन्यूसली बेसिस से बढ़ते रहे, वो कंपनी आने वाली कल में कितना बड़ी बन सकती है ये आपकी और मेरी कल्पना से बाहर है। तो जी हाँ, बजाज फिनसर्व जिनकी पेरेंट कंपनी है 4000 के आसपास भी आ चुकी थी, आज का भाव कितना है 19,000 के आसपास। जो कंपनी अच्छी है, ग्राउंड में काम करती है बढ़िया से है, और जिनके फ्यूचर बढ़िया हैं, वो गैस लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा करते हुए देखने को जरूर मिलेंगे। मार्केट में रिकवरी होगी तो एफआईएस की सबसे पहले जो पसंद है यही स्टॉक होंगे। तो मेरे हिसाब से आप आराम से सीएमपी में बाई करें, और कभी भी प्राइस फॉल होता है तो आपके लिए गोल्डन चांस होगा, जहाँ पे हर 200-250 के फॉल पे आप एक्मुलेशन कर सकते हैं। और लिए हुए हैं तो पैनिक बिल्कुल ना करें, बिकॉज बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर नंबर से बहुत ही अच्छे थे, बट मार्केट में गिरावट को हुई तो यस मार्केट वीक था। तो इधर पे ऐसा कोई बड़ी पैनिक वाली बात नहीं है। और इन सब कंपनी पे कभी भी अगर ऑपरेटर्स गेम खेलते हैं, प्राइस को फॉल करवाते हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन मौका ज़रूर बन सकता है। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। कितने लोगों के पास ये स्टॉक है आप चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो चली तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।